हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट अभी 9th में है और 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना बिना किसी गलती के, क्योंकि आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपको भारी पछताना पड़ जाता है। तो यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने वाले हैं या अपने भाई का, दोस्त का, किसी का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, इस तरह का आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है स्कूल कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है। फ़ोटोकॉपी कराने से क्या फ़ायदा होगा, पहले आप फ़ोटोकॉपी में भरिएगा। यदि कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके बाद उसको जो है असली वाले फॉर्म में आप दोहराए ना, फिर इसलिए आपको क्या करना है, पहले एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है, उसमें आपको भरना है। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा तो आप जो है हमेशा ब्लैक पेन का ही यूज करें, क्योंकि ब्लू पेन जो है स्कैन नहीं होता, ब्लैक पेन ज़्यादा जल्दी से स्कैन होता है प्रिंटर द्वारा। तो इसीलिए जो है आपको जो है ब्लैक पेन का ही यूज करना है। और एक बात, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है सभी में आपको जो कैपिटल अक्षर का ही उपयोग करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको अपना एक रंगीन फ़ोटो जो है चिपका देना है। हो सके तो आप जो है स्कूल ड्रेस में जो आपका स्कूल का फ़ोटो हो वही दें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ करो उन्हें आउट। बस सवाल का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पाइए। फिर चाहे ये सवाल आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सीबीएसई, यूपी, बिहार या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या फिर ये कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई या नीट्स का हो, सभी का वीडियो सोल्यूशन 5 सेकंड में मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। यहाँ पूरी कोर्स पढ़ाया जाना है, तो आज ही डाउटनेट से जुड़िए और डाउटनेट इंस्टॉल कीजिए। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है। आप पहले विचार बना लीजिए कि आप सिग्नेचर किस में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में। कंफर्म हो जाइए, क्योंकि यही सिग्नेचर जो है आपको आपके एडमिट कार्ड में, रजिस्ट्रेशन कार्ड में हर जगह शो होगा आपके फ़ोटो के नीचे। यहाँ पे जो सिग्नेचर कीजिएगा, तो इसलिए आप जो है कन्फर्म हो जाइए इंग्लिश में कीजिएगा कि या हिंदी में कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक नंबर आता है आपको कैटेगरी का। देखिए, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक रेगुलर जो एडमिशन नहीं रेगुलर पढ़ रहे हैं, 9th में एडमिशन करवाएं। एक होता है प्राइवेट, यानी जो है कि वो कहीं और पढ़ रहे हैं या प्राइवेट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप लोग रेगुलर होंगे, 99% स्टूडेंट रेगुलर होते हैं, तो रेगुलर पे टिक कीजिएगा। फिर दूसरा नंबर आता है आपका स्कूल कोड। तो स्कूल कोड क्या होता है, आपको स्कूल कोड जो आपकी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि या आपके स्कूल का जो नाम जहाँ पे लिखा होगा स्कूल की दीवार पे, वहाँ पे देखिएगा एक कोड होगा, 5 अंकों का एक कोड होता है, जैसे 31097, 31095, कुछ इस तरह का कोड होता है। तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, वही आपका जो है रोल कोड हो जाता है बाद में जा करके। फिर आता है आपको स्कूल का नाम लिखने के लिए। जब आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा या आपको एक रसीद मिला होगा, एडमिशन जब आप करवाए थे 9th में, उसमें जो जैसे जैसे नाम लिखा हुआ है तो उसी तरह आपको यहाँ पे फिल करना। देखिए, नाम 2 तरह का स्कूल का लिखा जाता है, एक फुल नेम, एक शॉर्टकट नेम। जैसे मधुसूदन सर्वोदय स्कूल है तो उसका MS हाई स्कूल भी लिख देते हैं या फुल नेम भी लिखते हैं। तो अक्सर जो रसीद सब पे MS हाई स्कूल रहता है, शॉर्टकट नेम, वही आपको फिल करना है। फिल कैसे करना है वो बताते हैं आपको। स्कूल नेम में जो है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का नाम है ZB कॉलेज या ZB हाई स्कूल, तो आपको ZB लिखने के बाद एक डिब्बा छोड़ देना है। एक डिब्बे में Z, दूसरे डिब्बे में B और एक डिब्बा छोड़ के उसके बाद हाई लिखना है। सभी जो है आपको कैपिटल में लिखना है, नहीं एक वर्ड के बाद दूसरा डब्बा छोड़ना है, फिर दूसरे वर्ड के बाद डब्बा छोड़ के फिर तीसरा वर्ड लिखना है। फिर स्टूडेंट नेम इंग्लिश में, आपको जैसे आपका नाम मान लीजिए नाम है रोहन कुमार, तो रोहन लिखना है कैपिटल में, एक डब्बा में एक ही अक्षर लिखना है। फिर कुमार लिखने से पहले आपको एक डब्बा छोड़ के ही कुमार लिखना है। समझ गए। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर में आपको लिखना है हिंदी में अपना नाम। 6ठे नंबर में सेम टू सेम आपको अपने मदर्स नेम लिखना है, डब्बा छोड़ के नहीं। मान लीजिए आपका नाम, मम्मी का नाम सुनीता है, सुनीता देवी है, तो सुनीता लिख के डब्बा छोड़ के देवी लिखना है। ठीक उसी तरह चलना। फिर 8वें नंबर पे आते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। पहले जैसे मान लीजिए आपका जन्म तिथि जो है 3 जनवरी है, तो 3 लिखने से पहले आपको 0 आगे में लगाना है, आगे में, उसके बाद 3 लिखना है। फिर जनवरी में पहला महीना तो फिर 0 लगा के 1 लिखना है, फिर आपको ईस्वी लिखना है। फिर उसके बाद
आता है 9वां नंबर है जनरल, तो आप मेल है फीमेल इस पर टिक कर लीजिएगा। 10वां नंबर है नेशनलिटी इंडियन, टिक कर दीजिएगा। फिर आता है 11वां नंबर कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी देखिए, जो पहले जो थे BC1 और BC2 अलग अलग कैटेगरी थे, तो जो BC1 में आते थे वो टिक कर देंगे EBC में, जो BC2 में आते थे वो टिक कर देंगे BC में, और SC/ST तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद डिफरेंशियलिटी एलेबल, यानी आप जो है विकलांग है या नहीं, उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। नो है तो नो, नहीं है तो यस है तो यस पे टिक कर दीजिएगा। फिर आता है रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख, आप कौन से धर्म के हैं वो वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। फिर आता है आपका एरिया क्या रूरल है या अर्बन, यानी गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, उस पर टिक कर दीजिएगा उसमें। फिर 15वां है मैरिटल स्टेटस, यानी शादी हुआ है या नहीं, उस पर तो अनमेरिड पे आपको टिक कर देना है। फिर मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और आधार नंबर जो है आपको सही से बढ़िया से फिल करना। मोबाइल नंबर भी आपको बढ़िया से फिल करना है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर के थ्रू बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है डाउनलोड होगा, इसीलिए आप होश में और बढ़िया से जो है आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर एक ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है। एड्रेस सिंपली आप जो है अपने गांव का नाम, पोस्ट लिख देना, बस हो गया। पिन कोड लिख देना, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आता है बैंक अकाउंट नंबर का, फिर बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। और आपको बता दें IFSC कोड ये बहुत सारे बैंक का बदल गया है, तो आप जो है पता कर लीजिएगा कि आपके बैंक का IFSC कोड क्या है, उसके बाद ही IFSC कोड फिल कीजिएगा। फिर बैंक नेम भी जो चेंज हुआ है वो आपको फिल कर देना। फिर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है, जैसे यदि आपके पास हाथ में या गाल में या कहीं पे भी तिल उल है तो वो लिख देना है। जैसे तिल है तो आपको लिखना है ए मोल मार्क ऑन, हाँ हैंड में तो हैंड में, नेक में तो नाक में तो निक लिख देना है। इसी तरह से आपको नोज लिख देना है, नाक में तो इसी तरह से आपको लिख देना है। और जला हुआ है भी तो लिख देना ए बर्न मार्क। इसी तरह से आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपको लिख देना है। फिर सब्जेक्ट की बात आते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, तो हिंदी और हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो है ये तो आपको टिक कर देना है। यदि आप देखिए हिंदी और संस्कृत टिक कर दें, यदि आप लोग जो हैं उर्दू से उर्दू लेंगे तो संस्कृत में नहीं टिक करके आपको उर्दू में टिक कर देना है। नहीं तो यदि आप उर्दू नहीं संस्कृत पढ़ेंगे तो हिंदी संस्कृत। उसके बाद यहाँ पे जो सारा सब्जेक्ट में आपको टिक कर देना है, मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश, इसमें सभी में आपको टिक कर देना है। इस तरह से हो गया आपके 5। उसके बाद ये ऑप्शनल है, आप टिक भी कर सकते हैं नहीं भी टिक कर सकते हैं। मेरी सलाह है आप टिक ना ही करें तो बेहतर है, बाद में आपको टेंशन नहीं होगा ऑप्शनल का तैयारी करने में, परीक्षा देने में। फिर आता है आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर की बारी। यहाँ पे जो है आपको जो है सिग्नेचर करना है हिंदी में इंग्लिश में स्टूडेंट को। उसके बाद ये विद्यालय के लिए स्कूल के लिए आपको यहाँ पे छोड़ देना है। बस इस तरह से आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं बिना मिस्टेक के। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता और आप सभी का स्वागत करते हैं RK एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। बिहार बोर्ड और शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।